news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजेश गर्ग ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रवक्ता ब्रिजेश गर्ग ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। युवाओं को पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवाओं को भाजपा सरकार अपराध की तरफ धकेल रही है। बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की घटना को लेकर तीखे स्वर में प्रवक्ता ब्रिजेश गर्ग ने निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है और बड़े ही सुनियोजित तरीके से देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार महंगाई को लेकर किसी तरह कोई बात नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हर जगह तानाशाही की सरकार चल रही है। तो वहीं विधायक कल्पना वर्मा ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं को झुंझुना दिखाया जा रहा है। वोट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही विधायक कल्पना वर्मा ने कहा, अगर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं की जाती तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं जनपद सदस्य सीमा बागरी ने भी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। कहा कि आज स्थिति यह है कि परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं और रोजगार को लेकर भाजपा सरकार किसी तरह की कोई बात नहीं करती है। इसके लिए आज उपभोक्ता संरक्षण की तरफ से पत्रकार वार्ता की जा रही है। इस तरीके की पत्रकार वार्ता पूरे देश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर जगह पूरे देश में चल रही है। जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होगी तब तक इसी तरीके से आंदोलन, प्रदर्शन, पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम उनकी बहाली के लिए प्रयास करेंगे। आज हर एक व्यक्ति, हर एक युवा और हर एक कांग्रेसी के मन में एक आक्रोश है कि बिना किसी कारण के राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त कर दी थी। जिस तरीके से एक बार संसद में 1975 में माननीय हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन जनमानस और जनता के आगे किसी की नहीं चलती। इसी तरीके से आंदोलन, प्रदर्शन हुए और सरकार को माननीय इंदिरा गांधी जी की सदस्यता 6 माह के अंदर बहाल करनी पड़ी थी और उसके तुरंत बाद ही चुनाव थे। पूरे देश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई थी और माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। उसी तरीके से आज पूरे देश में जो माहौल है, जो युवाओं की आवाज़ है, जो कांग्रेसियों की पीड़ा है, उसको देखते हुए आज जनता आक्रोशित है और जनता राहुल गांधी जी के साथ है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3500 किलोमीटर पैदल चली, जिसके कारण आज पूरी भाजपा सरकार डरी हुई है। मोदी जी डर रहे हैं क्योंकि पहली बार किसी ने पूरे विश्व में इतनी बड़ी यात्रा करी। महात्मा गांधी जी के बाद जो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, उसके बाद पूरे विश्व में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी यात्रा करने का हौसला बुलंद करा और उन्होंने उस यात्रा में लोगों को संदेश दिया, प्रेम का, मोहब्बत का और धर्म को एकता में जोड़ने का, पूरे देश को एकता में पिरोए रखने का जो संदेश दिया कि हर वर्ग, भेदभाव, गरीब, मजदूर, हर व्यक्ति एकजुट होकर उसमें जुड़े और लोग जुड़े भी। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो लाखों की संख्या में उनके साथ भीड़ चलती थी। उस भीड़ का आकलन जो भारत सरकार ने किया, जिसके कारण आज भारत सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। उस डर के अभाव में उन्होंने यह गलत निर्णय लिया। मैं आप उनसे पूछना चाहती हूँ कि कभी भी संसद में इस तरह नहीं हुआ कि पूरे मंत्रिमंडल को, यदि किसी को विधवा पेंशन मिल रही है या वृद्धा पेंशन मिल रही है या 2.5 एकड़ से ज़्यादा उसके पास यदि ज़मीन है तो उन लोगों वो तो क्राइटेरिया में आते ही नहीं हैं
और देखिएगा ये चुनाव तक केवल एक झुंझुना है महिलाओं का वोट लेने के लिए। उसके बाद न कोई लाडली बहना रह जाएगी, ना ही कोई ये योजना रह जाएगी। 4 दिन पहले एक कानून लाया था किसानों के लिए किसान हितैषी सरकार बन रही है, हम किसान की हितैषी हैं। आज भारत देश के सबसे बड़े रत्न है जल, अन्न और मीठी वाणी। जल रहेगा तो कल है, जल है तो कल है। भारत में सबसे महंगा जल है आज। उन्होंने कानून बनाया था किसानों के लिए। जब 1000 किसानों की बलि ले ली तब देश की जनता से माफी मांगी और किसान वो कानून वापस कर लिया। आज वो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी से माफी मांगे। माफी मांगना तो इनके भाजपा और झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये भाजपा की आदत में शुमार है, उनकी आदत में शुमार है। उनका काम ही है भ्रम फैलाना, जनता को भ्रमित करना, भांति भांति प्रकार के भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर वोट बैंक की ध्रुवीकरण की राजनीति करके भाजपा आज सत्ता पे काबिज है, जो बहुत दिन तक नहीं चलेगी। पूरी जनता जान चुकी है, क्योंकि जननी जन्मभूमिस्व जानवी चा जनार्दना, जन का पंचमश्य जकारा पंच दुर्लभा। जनार्दन स्वरूप जनता पूरा निराधार, जनता पूरी त्रस्त है, त्राही माम है, पूरे हाल बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार है तो गृहस्थी का झुंझुना पीटती है, भ्रम फैलाती है, भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से केवल और सिर्फ और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप बेच क्या रहे हैं? आज हर चीज का निजीकरण हो गया, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका शिक्षा हो, हर चीज निजीकरण पे चला गया। तो यदि कांग्रेस ने कुछ किया होगा तब आज आप ये सब निजीकरण पे दे रहे हैं। देखिए हर चीज एक गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर देना यह बिल्कुल लोकहित में नहीं है। यह लोकतंत्र पे बहुत बड़ा बाधा है और एक उसके हित पे कार्य नहीं किया जा रहा है। अपनी बातों को जनता तक ना पहुंचा सकें इसलिए कदम उठाया गया है। और निजी संपत्ति जो एक व्यक्ति विशेष के हाथों में सौंपी जा रही है, यह हमारे समाज के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज यहाँ पर स्थिति यह बनी हुई है कि एग्ज़ाम के पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं और पहले ही सब कुछ फिक्स कर लिया जाता है कि किसको कितने नंबर क्या कैसे मिलने हैं, और जो मेहनत करके युवा यहाँ तक पहुँच रहा है वो पीछे रह जा रहा है। यह सबसे मुख्य अहम भूमिका यहाँ पर बेरोजगार काफ़ी परेशान हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रेस वार्ता के जरिए यहाँ पे कहना चाहूँगी मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी से कि युवाओं के लिए बेरोजगारी, महिलाओं का सिलेंडर और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हर जगह त्राही माम बचा हुआ है। इन समस्याओं का अंत कर और सबका समाधान करने का प्रयास करें। इस तरह संसद में बातों को रोककर माइक बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.